राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा और सुना कि हम वनगमन की ओर प्रसंग पे एक बात कर रहे थे और उसी क्रम में हम फिर से आपको वहीं उसी स्थान पे पहुंचाते हैं। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी से कहा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, किसी ने गलत कह दिया। तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम शब भांत सनेही। जब लक्ष्मण जी ने यह सुना तो उनका हृदय भर आया, आंखों में आंसू आ गए। बोले, माँ ये बताओ, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। क्या कि राम जी वन क्यों जा रहे? माता ने कहा, किसी और के कारण से नहीं लक्ष्मण, तुम्हारे भाग्य राम बन जाहि। तुम्हारे भाग्य के कारण, सिर्फ तुम्हारे कारण ही राम जो बन जा रहे हैं। और आप लोग भी ईमानदारी से विचार करिए कि लक्ष्मण के सिर पर रखी धरा पर अगर दुष्टों का भार नहीं होता तो इस धरा पर राम का अवतार नहीं होता। तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण, तुम्हारे भाग्य राम बन जाहि, दूसर हेत तात कछु नहीं, और कोई कारण नहीं। और एक बात और सुन लो लक्ष्मण, क्या? जो पैशी राम बन जाहि, अवध तुम्हार काज कछु नहीं। यदि राम और सीता वन में जा रहे हैं तो अवध में तुम्हारा कोई काम नहीं है। विचार करने की बात यह है कि दुनिया में कोई ऐसी माता नहीं होगी जिसने अपने बेटे से यह कह दिया हो कि तुम राम जी की सेवा में जाओ। और सुमित्रा माता ने फिर वो महावाक्य कहा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। सुमित्रा माँ ने कहा, लक्ष्मण याद रखना, क्या कि जाते हो लखन लाल राम जी की सेवा में, जाते हो लखन लाल राम जी की सेवा में, तो भूलहू के पूत दूध मेरा लजाना मत। खाना तो खिलाकर, सोना तो सुलाकर, राम को खिलाए बिना तिनका भी खाना मत। और दे देना भले ही प्राण राम जी की सेवा में, अरे राम को दिखा के पीठ मुख मुझको दिखाना मत। यदि राम जी की सेवा में जा रहे हो तो उनकी सेवा करना। तो इतना सुनते ही लक्ष्मण जी सुमित्रा माता के पास से प्रणाम करके वहां से निकल आए और राम जी के पास आ गए। अब सोचने वाली बात यह है कि उर्मिला से तो मिले ही नहीं, मिलना चाहिए था, पत्नी है, कल शादी हुई, अभी तो मेहंदी भी नहीं छूटी थी, मिले ही नहीं। बात करना तो दूर की बात। अच्छा, किसी ने जाके उर्मिला से कह दिया कि उर्मिले, तुम्हारे पति 14 वर्ष के लिए राम जी की सेवा में जा रहे हैं। तो उर्मिला ने कहा, ठीक है, ये
उस जमाने की बात है। यही रामायण सिखा रही है। परिवार को चलाने के लिए रामायण जैसा ग्रंथ कोई अन्य नहीं है। उर्मिला का चरित्र बहुत बड़ा है, हम सुनाएंगे आप लोगों को। और कल हम इसी प्रसंग पे आपसे चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। राधे राधे, जय श्री राम।